वेलकम टू जेई क्लासेस मेरिट परिवार। मैं हूं मोनिका पाल और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं फंडामेंटल ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। साथ साथ हम आपको पढ़ा रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ये दोनों सब्जेक्ट जो है स्टेट बोर्ड ऑफ बिहार में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में थर्ड सेम में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट है। यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थर्ड सेम में जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है वो है एफबीईडी यानी फंडामेंटल ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ग्रुप में पढ़ाया जाने वाला एक सब्जेक्ट है जो कि है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। उसमें ये कॉमन हमारा पोर्शन है। तो हमने यूनिट 1 इसमें पढ़ रहे हैं, यानी दोनों का यूनिट 1 है। और यूनिट 1 में हमने आपको स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम के साथ। तो नंबर सिस्टम क्या होता है? किसी भी नंबर को यानी किसी भी संख्या को न्यूमेरिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक सिस्टम की आवश्यकता होती है जो कि नंबर सिस्टम कहलाता है। दैट मीन नंबर सिस्टम है सिस्टम बाय विच वी कैन रिप्रेजेंट एनी नंबर इनटू अ न्यूमेरिक फॉर्म। यानी जब किसी संख्या को हम आंकिक रूप में प्रदर्शित करने के लिए जो हमें सिस्टम आवश्यक होता है वो हमारा नंबर सिस्टम कहलाता है। नंबर सिस्टम 4 तरह का हो सकता है। पहला मैंने आपको बताया था बाइनरी नंबर सिस्टम। दूसरा हमारा हो सकता है ऑक्टल नंबर सिस्टम, यानी सबसे पहला है हमारा बाइनरी। दूसरा नंबर सिस्टम हमारा है ऑक्टल नंबर सिस्टम। तीसरा नंबर सिस्टम है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम। और चौथा नंबर सिस्टम जो मैंने आपको बताया था वो था हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इन सभी नंबर सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया था। इसका बेस होता है 2, इसका बेस होता है 8, इसका बेस 10 और इसका बेस होता है 16। तो कुल मिला के ये 4 नंबर सिस्टम हमने आपको बताए। और इन चारों ही नंबर सिस्टम के बारे में मैंने बहुत डिटेल में आपके साथ चर्चा की, जिसमें बताया था कि हर एक नंबर सिस्टम का एक बेस या रेडिक्स होता है। बेस या रेडिक्स क्या होता है? बेस या रेडिक्स किसी नंबर सिस्टम में प्रयुक्त होने वाले यानी यूज होने वाले अंकों की संख्या को बताता है, यानी कितने डिजिट्स उसमें यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बाइनरी का उदाहरण लें तो बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस या रेडिक्स क्या होता है? 2 होता है। तो यहाँ बेस या रेडिक्स 2 होने का मतलब है कि बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 अंकों का प्रयोग किया जाता है। तो किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए हम केवल 2 अंकों का उपयोग करते हैं। तो इसमें जो 2 अंक यूज होते हैं वो है हमारे 0 और 1। सिमिलरली ऑक्टल में जो बेस होता है वो 8 होता है, यानी ऑक्टल में किसी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए 8 अंकों का उपयोग किया जाता है। और वो अंक हमारे होते हैं, डिजिट्स होती हैं 0 से लेकर 7 तक। डेसिमल जो कि हमारा बहुत मोस्ट कॉमनली यूज नंबर सिस्टम है और हम ह्यूमंस इससे बहुत फैमिलियर हैं। हमारा जितना भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस हम परफॉर्म करते हैं वो सब डेसिमल नंबर सिस्टम में करते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस होता है 10 और डेसिमल नंबर सिस्टम में किसी भी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए 0 से 9 तक के अंक यूज होते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसका बेस या रेडिक्स होता है 16, यानी इसमें किसी नंबर को प्रदर्शित करने के लिए हम 16 अंकों का 16 डिजिट्स का यूज करते हैं। और इसमें आपको स्पेशली याद रखना है कि हेक्साडेसिमल में अंक 0 से 9 तक और फिर हम स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं ABCDEF, उनका उपयोग करते हैं। क्लियर? तो इसके बाद ये तो हमने नंबर सिस्टम का बेसिक कॉन्सेप्ट समझा। इसके बाद इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट आगे होने वाला है उसके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, वो है नंबर सिस्टम कन्वर्जन के। नंबर सिस्टम कन्वर्जन। नंबर सिस्टम का कन्वर्जन का मतलब क्या है? नंबर सिस्टम कन्वर्जन का मतलब है जब एक टाइप के नंबर को किसी दूसरे टाइप के नंबर सिस्टम में चेंज किया जाए। यानी कोई x प्रकार का हमारा नंबर सिस्टम है जिसका बेस या रेडिक्स मान लीजिए क्या है x, और हम उसे किसी दूसरे नंबर सिस्टम में चेंज करते हैं जिसका बेस या रेडिक्स क्या है y। तो यहाँ हम देख रहे हैं बेस क्या था x और हमने इसे किसी दूसरे बेस में चेंज कर दिया, बेस y में चेंज कर दिया, तभी हमारा क्या कहलाएगा? नंबर सिस्टम कन्वर्जन। जब हम किसी नंबर x को जिसका कोई बेस है और दूसरे बेस यानी y में चेंज कर देते हैं तभी हमारा कहलाता है नंबर सिस्टम कन्वर्जन। तो हमने कुल मिला के 4 तरह के कन्वर्जन पढ़े हैं। और जब हम इन 4 तरह के हमने नंबर सिस्टम पढ़े हैं, हम इनकी कन्वर्जन को देखेंगे कौन कौन से होंगे। तो यहाँ देखिए इसके कन्वर्जन आ जाते हैं। ठीक, अब ये आपको यहाँ से समझ में आएगा कि हमने किस तरीके से इसको किया है।
देखिए यहाँ कन्वर्जन लिखे हैं, बाइनरी से ऑक्टल, ऑक्टल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी से हेक्सा और हेक्सा टू बाइनरी। सिमिलरली आगे बढ़ेंगे, ऑक्टल टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू हेक्सा, हेक्सा टू ऑक्टल, आगे हेक्सा को डेसिमल, डेसिमल को हेक्सा। यानी कुल मिला के 12 तरह के हमें कन्वर्जन पढ़ने हैं, 12 टाइप ऑफ कन्वर्जन हमें पढ़ने हैं। कैसे कैसे, देखिए यहाँ बाइनरी का कन्वर्जन किस किस में होता है, बाइनरी का ऑक्टल में, मैंने रेड कलर से यहाँ पर आपको दिखाया है। बाइनरी का किस में, ऑक्टल में, ये आपको दिखाई दे रहा हो, ये बाइनरी का किस में, ऑक्टल में। फिर दूसरा हमारा हो जाएगा बाइनरी का किस में, ये डेसिमल में। फिर ये हो जाएगा हमारा बाइनरी को किस में, हेक्सा में। ये हमारा, ये आपको दिखाई दे रहा है बाइनरी को हेक्सा में। तो बाइनरी का कन्वर्जन 3 तरीके से हो सकता है, दिखाया हुआ रेड कलर से मैंने अंडरलाइन करा, बाइनरी का ऑक्टल, बाइनरी का डेसिमल, बाइनरी का हेक्सा। फिर इसी तरह से ऑक्टल के कन्वर्जन कौन कौन से हो सकते हैं, ब्लू से यहाँ दिखाएं, ऑक्टल का बाइनरी में, ऑक्टल का डेसिमल, ऑक्टल का हेक्सा। तो ये ब्लू कलर वाले आप देख लीजिए, ऑक्टल का बाइनरी में, फिर हमारा इधर आ जाते हैं हम ऑक्टल का डेसिमल में, और फिर ऑक्टल का हेक्सा में। 3 कन्वर्जन हमारे ऑक्टल के हो गए। फिर डेसिमल के देखेंगे, डेसिमल के भी 3 कन्वर्जन रहेंगे। देखिए डेसिमल का बाइनरी, डेसिमल का ऑक्टल, डेसिमल का हेक्सा। तो यहाँ ग्रीन कलर से मैंने अंडरलाइन किया है डेसिमल का बाइनरी, डेसिमल का ऑक्टल और डेसिमल का हेक्सा। सिमिलरली हेक्सा के भी 3 कन्वर्जन होंगे, हेक्सा का किस में, डेसिमल में, हेक्सा का ऑक्टल और बाइनरी में। येलो से मैंने लिखा है, तो देखिए यहाँ पर आ रखा है हेक्सा का बाइनरी, हेक्सा का ऑक्टल और हेक्सा का डेसिमल। दैट मीन्स हर एक के 3 कन्वर्जन है, और कुल मिला के 12 तरह के कन्वर्जन हमें पढ़ने। तो अभी तो इन्हें देख के आपका थोड़ा सा सर चकरा गया होगा, भाई ये 12 तरह के कन्वर्जन के क्वेश्चन करने तो बड़े मुश्किल हो जाएंगे। तो इसको समराइज करके इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि जब हम इस तरह के नंबर सिस्टम देखते हैं, देखिए ये 3 नंबर सिस्टम हमने एक तरह से इसमें डाल दिए, कौन कौन से, बाइनरी का डेसिमल, ऑक्टल का डेसिमल, हेक्सा का डेसिमल, यानी एनी नंबर सिस्टम टू डेसिमल टू एनी नंबर सिस्टम। यानी जब हम डेसिमल से डेसिमल को किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करें, यानी डेसिमल को चाहे हम बाइनरी करें, यहाँ पे दिखाई दे रहा है डेसिमल को बाइनरी करें, या डेसिमल को ऑक्टल करें, या डेसिमल को हेक्सा करें, 3 कन्वर्जन। दूसरा है हमारा एनी नंबर सिस्टम टू डेसिमल, या फिर किसी भी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट करें, यानी बाइनरी को डेसिमल में करें, ऑक्टल को डेसिमल में करें, हेक्सा को डेसिमल करें। तो इनकी मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ आपको, इसमें 6 तरह के कन्वर्जन आपके इसी में आ जाएंगे, 6 बाकी वो बता देंगे। तो जब हम किसी भी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करना है, जब हम किसी भी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमें पता है संख्याएं ऐसी होती हैं, मान लीजिए कोई संख्या है 101, ठीक, जो कि किस में है, बाइनरी में, इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता चल रहा है 2 दिया है, यानी ये क्या है, बाइनरी। हम इसे डेसिमल का 101 भी तो पढ़ सकते थे, लेकिन ये 101 नहीं है, ये क्या, इसके नीचे 2 लिखा है, दैट मीन्स ये बाइनरी नंबर है, और इसे चेंज किस में करना है, डेसिमल में। तो हो गया एनी नंबर टू डेसिमल। जब ऐसे कोई संख्या आए, जब एनी नंबर सिस्टम को बाइनरी में चेंज करना हो, तो उस नंबर के जो प्रत्येक अंक हैं, यानी यहाँ पर डिजिट 1, इसको ऐसे लिख लें एक्चुअली, तो इसे कैसे करेंगे, D1 इंटू R0 प्लस D2 इंटू R1 प्लस D3 इंटू R3 सो ऑन, और डॉट के इधर जो हमारी D1 डैश होगी R-1, D2 डैश R-2, ऐसे करके। कैसे, ये आपको इससे समझ में आ जाएगा, फॉर्मूला वॉर्मूला याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ से आप समझ जाएंगे, ये संख्या थी, चूंकि होल पार्ट दे रखा है, फ्रैक्शन पार्ट तो इसमें दिया ही नहीं, तो पहली डिजिट क्या हो जाएगी हमारे, पहले क्या लिखेंगे, आर की 0, तो किस में कन्वर्ट करना है, बेस 2 में, तो आर कितना हो गया 2, 2 की पावर 0 इंटू D1, यानी डिजिट 1, डिजिट 1 कितनी है 1, प्लस आगे आए तो आर की पावर 1, यानी 2 की पावर 1 इंटू D2, यानी डिजिट 0, फिर क्या है D3, यानी कि 2 की पावर 3, और इनटू D3, यानी कि 1, ऐसे कर देंगे। अगर मान लीजिए इसमें कुछ फ्रैक्शन पार्ट भी दिया होता, मैं लिख देती हूँ फ्रैक्शन पार्ट भी, मान लीजिए इसमें 0.1 करके दे रखा होगा था,
ऐसे कुछ दिया होता तो क्या करते, फिर डॉट लगा देते, जो d1 डैश कितनी हो गई 1, और r की पावर -1 यानी 2 की पावर -1, और फिर इन सबको जोड़ देंगे सॉल्व करके। तो अगर यहाँ पर मैंने ये इसका एग्जांपल दिया है जिसमें बाइनरी टू डेसिमल किया, यानी एनी नंबर सिस्टम टू डेसिमल में जब हम कन्वर्जन करते हैं तो हम डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और बेस की घातें बढ़ते हुए क्रम में। अगर ये ऑक्टल होता तो यहाँ आर कितना हो जाता, 2 की जगह 8 हो जाता। अगर ये हेक्सा होता तो आर 2 की जगह क्या हो जाता, 16 हो जाता। तो इस तरीके से हम कन्वर्जन करते हैं। यहाँ देखते हैं एनी डेसिमल टू एनी नंबर सिस्टम, यानी जब हम डेसिमल का कन्वर्जन किस में करते हैं, किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, तो 3 तरह के कन्वर्जन यहाँ आते हैं, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्सा। इसमें क्या करते हैं, जो भी संख्या हो, संख्या के 2 भाग हो सकते हैं। एक हमारा पूर्णांक भाग होता है यानी होल पार्ट, दूसरा हमारा भिन्नात्मक भाग होता है यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट। तो जो हमारा पूर्णांक है यानी जो हमारा होल पार्ट है, उसको क्या करते हैं, जिस संख्या में हमें कन्वर्ट करना उसके बेस से डिवाइड करते हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे हमें डेसिमल को कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में। तो जो नंबर है उसको हम अंदर रखेंगे पूर्णांक भाग को, होल पार्ट को डिवाइड किससे करेंगे, बाइनरी के बेस से। तो बाइनरी का बेस 2 हो जाएगा। अगर हम डेसिमल का कन्वर्जन ऑक्टल में करते तो बेस यहाँ पर क्या हो जाता, 8 हो जाता और संख्या अंदर लिखते। और अगर डेसिमल का कन्वर्जन हेक्सा में करते तो यहाँ बेस कितना हो जाता, 16। तो जब हम डेसिमल का कन्वर्जन किसी भी नंबर सिस्टम में करते हैं तो इसमें हमारे 2 भाग हो सकते हैं, होल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट। तो होल पार्ट को तो क्या करते हैं, बेस से डिवाइड करते हुए जाते हैं और जो बचे हुए अंक होते हैं वो लिखते जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बाइनरी की कोई संख्या हो और उसे हम 2 से डिवाइड करें, लाइक 101 हो, तो 101 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 टाइम्स डिवाइड होएगा और 1 रिमाइंडर रह जाएगा। तो एक को जो बची हुई संख्या उसे लिखते जाते हैं। डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। भिन्नात्मक भाग जो अगर दिया गया है क्वेश्चन में, तो यदि हमें डेसिमल का भिन्नात्मक भाग दिया है, फ्रैक्शनल पार्ट दिया है और उसको हमें कन्वर्ट करना है किसी नंबर सिस्टम में, तो उस भिन्नात्मक भाग को यानी फ्रैक्शनल पार्ट को बेस से मल्टीप्लाई करते जाते हैं। और यहाँ भी मल्टीप्लाई करने पर पॉइंट के इस तरफ अगर कोई संख्या मिलती है तो उसको नोट डाउन करते हैं, उसे कैरी के रूप में, एक्स्ट्रा बिट के रूप में नोट करते हैं। तो यहाँ हमारे 6 कन्वर्जन आ जाते हैं। तो कौन कौन से कन्वर्जन हमारे यहाँ पर कंप्लीट हुए, यहाँ पे देखिए एनी नंबर सिस्टम टू कौन कौन से हमारे हो गए, देखिए ये हो गया हमारा, बाइनरी को डेसिमल में करना हो, ठीक है, डेसिमल को बाइनरी में करना हो, जहां डेसिमल आ रहा हो वो सारे कन्वर्जन हमारे हो गए। ऑक्टल टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल, हेक्सा टू डेसिमल और डेसिमल टू हेक्सा, ये सारे कन्वर्जन हमारे यहीं पे पूरे हो जाते हैं। ठीक, आप देख लेते हैं ये वाला कन्वर्जन, बाइनरी टू ऑक्टल एंड ऑक्टल टू बाइनरी, ये ठीक है। ऑक्टल वाला कन्वर्जन देख लेते हैं। अब देखते हैं ऑक्टल टू बाइनरी या फिर बाइनरी टू ऑक्टल। दो कन्वर्जन हमारे ये आ गए, 6 तो हमने पढ़ लिए, तो ये हो गया नंबर 7 और ये नंबर 8। इसमें देखते हैं क्या करते हैं। देखिए इसके लिए हम एक कोड का यूज करते हैं जो कि है 421, इसके लिए कोड यूज करेंगे जो कि है 421। 421 जो कोड है, आप देखते हैं बाइनरी का वेटेज 2 की घातों के बढ़ते हुए क्रम में होता है। भाई बाइनरी का वेटेज ऐसी तो होता है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ऐसे 2 की घातों के बढ़ते हुए क्रम में होता है। तो अगर हम देखें 2 की पावर 0 कितना हुआ 1, 2 की पावर 1 2 हुई और 2 की पावर 2 4 हो गई। यानी हमने क्या करा, इसमें हम देख रहे हैं जब इनका हम सम कर रहे हैं तो 4 2 6 और 1 7, तो 7 से बड़ा अंक नहीं आएगा। और हम जानते हैं ऑक्टल में भी बेस कितना होता है 8, और ऑक्टल में 7 से बड़ी कोई संख्या नहीं होती। यानी इस कोड की सहायता से हम ऑक्टल का कन्वर्जन कर सकते हैं। तो इसमें बहुत आसान है। बाइनरी टू ऑक्टल के लिए हम क्या करेंगे, बाइनरी की जो संख्या है, बाइनरी संख्या के 3 बिट के समूह बनाएंगे। ठीक है, और उन्हें 421 की सहायता से कन्वर्ट कर देंगे। कैसे, उदाहरण ले लेते हैं।
मान लीजिए कोई संख्या है 1011001, ठीक, ये कोई संख्या है। तो इसमें आप तीन तीन के जोड़े बनाना शुरू करें। कैसे बनाएंगे, इधर साइड से बनाएंगे। 3 बिट का जोड़ा ए बन गया, 3 बिट का एक ग्रुप बन गया, 3 का ए बन गया। अब कई बार समस्या आएगी कि आपके पास एक और बिट नहीं होंगे। अब देखिए इसके 3 का बनाने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, 2 एक्स्ट्रा जीरो जोड़नी पड़ेगी। आप जानते हैं किसी संख्या में इधर की तरफ आप कितनी भी जीरो जोड़ सकते हैं। तो इनका आप कंपेयर करेंगे किससे, कोड 421 की सहायता से। तो ये 421 यहाँ पे लिख दीजिए, 421, यहाँ भी 421 लिख देते हैं। तो जब हम इससे कंपेयर करेंगे तो ये कितना हो गया, 4 जीरो जीरो, 2 एकम 2 और 1 एकम 1, यानी ये क्या बन गया, 3 बन गया। यहाँ देखिए 1 की जीरो में मल्टीप्लाई हुई 1 जीरो जीरो, 2 एकम 2, 4 की जीरो में हुई जीरो, तो ये क्या बन गया 2। यहाँ देखिए 1 की 1 में हुई 1, 2 की जीरो में हुई जीरो, 4 की गुणा जीरो में हुई तो जीरो, तो यहाँ बन गया 1। तो ये हो गया इजिकल्स टू 123 किसका, ऑक्टल का। जबकि हमें नंबर दिया किस में था भाई, हमें दिया था नंबर बाइनरी में, और हमने इसे ऑक्टल में कन्वर्ट कर लिया। तो बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए हम बाइनरी बिट के तीन तीन के समूह बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, और फिर इन्हें 4 to 1 की सहायता से कन्वर्ट कर लेते हैं। इसमें ठीक विपरीत कॉन्सेप्ट करेंगे। इसमें क्या करेंगे, इसमें देख लेते हैं। ऑक्टल नंबर के प्रत्येक बिट को प्रत्येक बिट को 4 to 1 की सहायता से तीन बिट बाइनरी में कन्वर्ट कर दो, 3 बिट किस में, बाइनरी में। ठीक है, मान लीजिए संख्या दी है 42 ऑक्टल की, और इसे कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में। तो कैसे करेंगे, दो दो बिट हो गई, एक 4 हो गई, एक 2, तो इसे 2 को 4 to 1 की सहायता से लिख दीजिए। कैसे लिखेंगे, ये 0 हो जाएगी, ये 1, ये 0। इसको कैसे लिखेंगे, ये 1, ये 0 0, तो आंसर क्या आ गया, 1 0 0 0 1 0। तो ये हो गया बाइनरी। तो हमने इसका कन्वर्जन इसमें कर दिया। तो ये था ऑक्टल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू ऑक्टल। तो 7 और 8 भी हो गए हमारे। आगे देख लेते हैं। 9वें में हम पढ़ेंगे हेक्सा टू बाइनरी, और 10वां है हमारा बाइनरी टू हेक्सा। अब देखिए हेक्सा में हम जानते हैं किसी भी बड़े से बड़ी संख्या को, बड़े से बड़े नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 16 अंकों का उपयोग करते हैं, और इसमें सबसे बड़ा जो अंक होता है वो 15 होता है, क्योंकि 0 से 15 तक की संख्याएं होती हैं। तो इसमें हम कौन से कोड का इस्तेमाल करेंगे, इसमें हम करेंगे 8421। ये 8421 कहाँ से आया, ये भी हमारा बाइनरी बेटे से आया, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 से। तो 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 1 2, और 2 की पावर 0 कितना होता है 1। अब आप 8421 कोड को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 8 4 12 और 2 14 और 1 15। तो आपको पता है हेक्सा में भी 15 से बड़ा कोई अंक नहीं होता। तो इस कोड का यूज हम हेक्सा टू बाइनरी और बाइनरी टू हेक्सा कन्वर्जन के लिए करते हैं। कैसे करेंगे, सेम यही तरीका हो जाएगा जैसे कि हमने ऑक्टल में किया था। इसमें आप क्या करेंगे, बाइनरी बिट के जो बाइनरी बिट्स दी हैं उनके 4 4 के समूह बनाएंगे, क्योंकि कोड कितना है 4, तो 4 4 बिट के समूह बनाएंगे। चार चार बिट समूह बनाएंगे और फिर इन्हें 4 to 1 कोड का यूज करेंगे, 8421 कोड का यूज करके इसे कन्वर्ट करेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए बाइनरी की कोई संख्या लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमने कोई बाइनरी की संख्या लिख ली, और बाइनरी संख्या को हमें कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, 4 4 के ग्रुप बनाएंगे। बनाएंगे किधर से, इधर की तरफ से। तो 4 का ये बन गया, 4 का ये बन गया, इसमें कम रह गई तो 2 क्या लगा ली, 0। अब कोड लिख लीजिए, क्या था, 8421 8421 और 8421।
तो इन्हें फिर गुणा करेंगे ऐसी, एक की एक में गुणा हुई एक, दो की एक में दो, तो ये क्या बन गया, दो और एक तीन बन गया। यहाँ देखिए एक की एक में हुई एक, दो की एक में हुई दो और चार की एक में हुई चार, तो चार दो छह और एक, क्या बन गया, सात। इधर देख लीजिए एक की जीरो में हुई जीरो, दो की एक में हुई जीरो, बाकी भी जीरो, तो ये क्या बन गया, दो। तो हमारी संख्या आ गई, हमने इस बाइनरी संख्या को कन्वर्ट कर लिया किसमें, 273, जो कि क्या है, हेक्सा नंबर। क्लियर, आसान था। इसमें देख लेते हैं, इसमें हम ठीक इसका अपोजिट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हेक्सा नंबर को, हेक्सा नंबर को 8421 कोड द्वारा किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, 4 बिट की बाइनरी में। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए कोई संख्या है 46 जो कि हेक्सा में है और इसे कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में। तो हमारे पास दो अंक है, एक 4 है और एक 6 है, तो 4 और 6 को किस में कन्वर्ट कर लीजिए, 421 की सहायता से। तो 8421 कोड यहाँ लिख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए। तो ये कब बनेगा 6, जब ये 0 और 4 और 2 6 1, ये बन गया। इसको 4 कब बना सकते हैं, जब ये बिट 0, 4 वाली 1 और बाकी भी 0। तो हम 46 का कन्वर्जन जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 1 0 0 0 1 1 0। तो ये हो गया हमारा हेक्सा टू बाइनरी और बाइनरी टू हेक्सा। क्लियर। दो तरह के कन्वर्जन हमारे और बाकी बचते हैं, कौन से, जब हमें करना हो ऑक्टल को हेक्सा में और दूसरा है हेक्सा को ऑक्टल में। तो ये है हमारा कन्वर्जन नंबर 11 और कन्वर्जन नंबर 12। इसको कैसे करेंगे, इन दोनों ही विधि में सबसे पहले जो हमारा ऑक्टल नंबर है उसे किस में करेंगे, बाइनरी में। तो ऑक्टल को किस में कन्वर्ट किया जाता है, बाइनरी में। पहले ऑक्टल को किस में करेंगे, बाइनरी में। ठीक, बाइनरी में करना है, अब क्या करना है, हेक्सा बनाना है, तो फिर बाइनरी के क्या करेंगे, 4 बिट के ग्रुप बनाएंगे। चार बिट ग्रुप बनाकर और कोड कौन सा लगाएंगे, 8421 द्वारा हेक्सा में चेंज कर देंगे। यहाँ कैसे करेंगे, यहाँ हेक्सा को ऑक्टल में दिया है, तो यहाँ भी हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हेक्सा को बाइनरी में चेंज करना पड़ेगा। अब हमें इसे किस में करना है, ऑक्टल में, तो क्या करेंगे, 421 वो हम बनाएंगे बाइनरी संख्या के, बाइनरी संख्या के 3 के ग्रुप, 3 बिट के ग्रुप बनाएंगे। और आप कौन सा कोड लगा देंगे, 421 लगा देंगे। ठीक है, तो 421 द्वारा इसे किस में चेंज कर देंगे, ऑक्टल में। तो इसमें हमें दो स्टेप लगाने पड़ते हैं, जब भी हेक्सा को ऑक्टल में या ऑक्टल को हेक्सा में करना हो तो दो स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले बाइनरी में करना पड़ेगा, डायरेक्ट कन्वर्जन इसमें पॉसिबल नहीं है। तो ऑक्टल को हेक्सा में करना है तो ऑक्टल को पहले बाइनरी में करेंगे फिर हेक्सा में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ भी हेक्सा को ऑक्टल में करना है तो हेक्सा को पहले बाइनरी में करेंगे फिर ऑक्टल में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ये हमारे सारे मैथड थे कन्वर्जन के। दोबारा से देख लेते हैं इनको। देखिए 12 टाइप ऑफ कन्वर्जन हमारे यहाँ पर देख रहे हैं आप। तो 12 तरह के कन्वर्जन मैंने बताए। इन कन्वर्जन को मैंने समराइज कैसे किया कि हमने 3 कन्वर्जन तो इसमें देखे कि जब हम डेसिमल को किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो हम सिंपली क्या करते हैं, उसके पूर्णांक यानी होल पार्ट को उसके बेस से, जिसमें कन्वर्ट करना हो डेसिमल को बाइनरी में करना हो तो 2 से करेंगे, ऑक्टल में करना हो तो 8 से डिवाइड करेंगे और हेक्सा में करना हो तो 16 से डिवाइड करेंगे। तो डेसिमल संख्या को जिस संख्या में चेंज करना हो उसके बेस से पूर्णांक भाग को यानी होल पार्ट को डिवाइड करते हैं और भिन्नात्मक यानी फ्रैक्शन पार्ट को मल्टीप्लाई करते हैं उसके बेस से।
इसके अपोजिटली अगर हम देखें एनी नंबर सिस्टम को बाइनरी में, यानी कोई भी नंबर सिस्टम को बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो 3 कन्वर्जन आते हैं। इसमें बहुत सिंपल है, जो दिए गए डिजिट्स हो उनको मल्टीप्लाई करते जाते हैं बेस की पावर से, जिसमें हमें कन्वर्ट करना हो। अगर बाइनरी में करना हो तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। ऑक्टल में तो 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर ऐसे बढ़ते चले आएंगे। और हेक्सा में हो तो 16 की पावर में हम चलते चले जाएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट कन्वर्जन था हमारा ऑक्टल का बाइनरी में और बाइनरी टू ऑक्टल। तो ऑक्टल टू बाइनरी और बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन के लिए हम 4 to 1 कोड का यूज करते हैं। तो बाइनरी टू ऑक्टल के लिए 3-3 बिट के ग्रुप आप बनाएंगे और 3-3 बिट ग्रुप को इस 4 to 1 की हेल्प से आप चेंज कर देंगे ऑक्टल में। ऑक्टल टू बाइनरी में ठीक है, इसके अपोजिटली हम ऑक्टल की एक एक बिट को 4 to 1 की हेल्प से 3 बिट बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो आप देखा आपने यहाँ पे 4 को हमने 3 बिट बाइनरी में और इसको भी हमने 3 बिट बाइनरी में चेंज कर दिया। ये हमारा कोड था। क्लियर। नेक्स्ट कन्वर्जन था हमारा बाइनरी को हेक्सा में और हेक्सा को बाइनरी में। तो बाइनरी टू हेक्सा और हेक्सा टू बाइनरी के लिए हम 8421 कोड का यूज करते हैं। तो बाइनरी को हेक्सा में कन्वर्ट करने के लिए 4-4 बिट के ग्रुप बनाएंगे और 4-4 बिट ग्रुप को 8421 की हेल्प से हम कन्वर्ट कर देते हैं हेक्सा में। और हेक्सा को जब बाइनरी में चेंज करना हो तो हर एक हेक्सा बिट के लिए हम 4 बिट के कोड की हेल्प से 4 बाइनरी बिट जनरेट कर देते हैं। लास्ट में 2 कन्वर्जन जो हमारे बचते हैं वो है ऑक्टल टू हेक्सा एंड हेक्सा टू ऑक्टल। ऑक्टल टू हेक्सा के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बाइनरी में दोनों ही कन्वर्जन के लिए, चाहे ऑक्टल को हेक्सा करना हो हेक्सा को ऑक्टल करना हो, तो हम सबसे पहले ऑक्टल या हेक्सा को बाइनरी में चेंज करते हैं फिर कन्वर्जन करते हैं। तो ऑक्टल टू हेक्सा के लिए सबसे पहले ऑक्टल नंबर को बाइनरी में चेंज करेंगे और फिर बाइनरी के 4-4 बिट के कोड बनाएंगे और 8421 की हेल्प से हम कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ भी जब हेक्सा को ऑक्टल में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले से बाइनरी में चेंज करेंगे हेक्सा को, फिर हम क्या करेंगे 3-3 बिट के ग्रुप बनाएंगे और क्या करेंगे 4 to 1 कोड की हेल्प से इसे ऑक्टल में चेंज कर देंगे। तो ये था हमारा ऑल अबाउट दी नंबर सिस्टम कन्वर्जन, यानी जब हम किसी एक प्रकार के नंबर सिस्टम को दूसरे प्रकार के नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो कौन कौन से रूल्स हमें ज़रूरी होते हैं। तो ये मैंने इसके सारे कॉन्सेप्ट आपको समझाए। अगली क्लास में हम इसके सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे, इसके क्वेश्चन आपको कराएंगे, बाकी सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लें या फिर आज आप खुद जो भी आपके पास बुक्स हैं नोट्स हैं उनमें से आप क्वेश्चंस भी देख सकते हैं। तो चलिए अगली क्लास में आपसे जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों। जय हिंद, जय भारत।